स्त्रियां सब कलाओं में पूर्ण हैं, लेकिन मैं अधम अपूर्ण हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी अपूर्णता को दूर करने के लिए और सहचर्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज जी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखो, आचार्य हमारे सहचरी स्वरूप में है। हित सजनी जो हम आचार्य की शरण में हो गई, तो जैसे लोहा कभी मुकुट बन करके देवताओं के माथे पे नहीं लगता, लेकिन पारस मणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाएगा, फिर वो देवताओं के मुकुट के योग्य हो जाएगा। ऐसे हम कभी सहचरी नहीं हो सकते, पर आचार्य कृपा हो जाए। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, हरिवंश महाप्रभु के प्रभाव से हमारा चित्त अपने स्वरूप में आ जाएगा, सहचरी स्वरूप में। और सहचरी स्वरूप आया तो सब सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसेत स्वामिनी। जहाँ स्वामिनी की दृष्टि पड़ी तो 64 कला प्रवीण स्वामिनी है, समस्त कलाओं में प्रवीण सहचरियां हो जाते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी, आचार्य शरण में हो, आचार्य शरणागत हो, बस जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, वो अपने आप संभाल लेंगे। हम उनके हैं, वो हमेशा। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। खवासी मतलब सहचरी पद। अलक लड़ेती सी लाडली जो रीझ जाती है, तो हम जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रात दिन जपे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितिका जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? ये कैसे जाने कि हम अंधविश्वास में तो नहीं? भगवत मार्ग में तो अंधविश्वास बहुत जोर का काम करता है। नहीं, मानने से ही जाना जा सकता है। भगवत विश्वास में बुद्धि लगाओगे तो फेल हो जाओगे। भगवत विश्वास में माना जाता है। सबसे पहले श्रद्धा काम करती है, फिर विश्वास होता है। पहले विश्वास नहीं, पहले विश्वास की जरूरत नहीं, पहले श्रद्धा की जरूरत है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा फिर विश्वास रूपिणो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्छरेणादि गच्छति। जब हमें ज्ञान हो गया तो विश्वास तो हो ही जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले हम श्रद्धा करें भगवान पर, संत पर, शास्त्र पर। तो जब पवित्र श्रद्धा हमारी होगी तो हमको ज्ञान हो जाएगा, ये शास्त्र क्या कह रहा है, ये संत क्या कह रहे हैं, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन अल्लाह विश्राम। तो अंधविश्वास का मतलब होता है जो कहा गया वो मान लिया, उसमें विचार नहीं किया। जो कहा गया वो वैसे ही मान लिया, उस पर विचार नहीं किया। अगर गुरु की वाणी में ऐसा आप करते हो तो आप बहुत अच्छे महापुरुष बन जाओगे। बिना विचार करी शुभ जानी, लेकिन संसार के कार्य में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसाए। संसार में तो विचार की आवश्यकता है, लेकिन शास्त्र और गुरु और संत आज्ञा में विचार की आवश्यकता नहीं। वहां तो जैसा बोला वैसा करो, परिणाम देख लेना बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास भगवान का स्वरूप है, वो अमंगल नहीं होने देगा। अगर वो गलत आज्ञा करते हैं तो विश्वास भगवान का रूप है, वो आपको सही मार्ग दिखा देगा। वो आपके हृदय में आ जाएगा कि ये बात ठीक नहीं है, मुझे हट जाना चाहिए, मुझे दूर हो जाना चाहिए। वो विश्वास आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ कहीं भी अमंगल नहीं होने वाला। अंधविश्वास शब्द का तो मुझे केवल इतना ही है कि बिना विचार किए, बिना समझे हम उनकी बात मान लें। तो शास्त्र की बात और गुरु की बात और संत की बात साधुते हो न कारज हानि, तो अकारज तो हो नहीं सकता। सभा का आदेश और एकांतिक आदेश, अब इन पर विचार करना है। सभा में कोई भी आदेश करेगा तो बहुत प्रमाणित आदेश करेगा। बहुत मूर्ख हो तो नहीं कहते, नहीं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। एकांत के आदेश के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी संत या कहीं एकांत मिल रहे हैं तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि धर्मयुक्त आदेश है या नहीं। अगर धर्मयुक्त एकांत में आदेश नहीं है तो हमें प्रणाम करके तत्काल दूरी बना लेनी चाहिए। वहां फिर अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। सभा में जो उपदेश होगा वो शास्त्र प्रमाणित होगा। एकांत में महापुरुष
कभी जैसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, ऊसर में चाहे जितनी बरसाओ घास नहीं जमेगी, ऐसे संत हृदय जिम उपज न कामा। क्योंकि आपका स्त्री शरीर है इसलिए हम बता रहे, एकांत पवित्र सभा में तो आंख मूंद कर उनकी बात मान लो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सभा में शास्त्र प्रतिकूल बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वो बोलता है तो मूर्ख भी मानने लायक नहीं। एकांत थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर वो सिद्ध पुरुष नहीं है और आप एकांत में उससे मिल रही हैं और एकांत, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र में विचार करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको शुद्ध मार्ग बता रहा है। लेकिन जब एकांत में कोई हो फिर वहां विचार करने की जरूरत है कि धर्म है कि अधर्म है। जो प्रश्न उत्तर है सभा में खड़े होकर कीजिए और बस एकांत होकर अपना भजन कीजिए। उनके एकांत में ना आप मिलिए ना उनका एकांत नष्ट कीजिए। पर अगर संयोग वशात कभी एकांत मिलता है तो आपको उस समय धर्म को देखना है कि ये जो आदेश कर रहे हैं ये धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है। यदि अधर्मयुक्त आपको संशयपूर्ण लगता है तो प्रणाम कीजिए, भाग जाइए और कभी मत जाइए एकांत में, तभी बात बनेगी। समझ में आ गई? महाराज जी इसमें एक समाधान चाहिए था। महाराज जी जैसे भक्ति मार्ग में क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं, अपने भक्तों के चरित्र भरे पड़े हैं, गुरुजन कह रहे हैं उस पर हम विश्वास करें या अंधविश्वास करें, पहुंचेंगे सीधा प्रभु के पास ही। महाराज जी जैसे आज कलयुग बढ़ रहा है तो आज पखंड का भी बहुत बोलबाला हो रहा है। महाराज जी इसमें विश्वास और अंधविश्वास में उस धरा से कैसे देखा जाए? सभा में होश में बोलना होता है सबको, और जो होश में नहीं बोलता उसे मूर्ख कहते हैं, उपहास होने लगता है उसका। सभा में की हुई वार्ता संत महात्माओं की पकड़ लो, वो होश में बोलेंगे। क्योंकि सभा है ना, एकांत में बेहोश हो सकता है। अगर सिद्ध पुरुष नहीं है तो एकांत में गड़बड़ी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ये टोटका कर लो, वो कर लो, यहाँ ये बांध लो तो उससे कल्याण हो जाएगा। मतलब वहां अंधविश्वास करें या ना करें महाराज? नहीं, ऐसी बातों, क्योंकि शास्त्र का तो शास्त्र समझ आ रहा है महाराज जी। बस हम केवल इतनी बात कहते हैं जो शास्त्र कहते हैं, जो संत जन कहते हैं। अब अगर ये कोई की मतलब छू छा ये संत थोड़ी होते हैं। संत तो भगवंत के सिवा और कोई बात ही नहीं करेंगे। संत की पहचान क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवान ने बताया कि जो मेरे चित्त वाला है, मेरे प्राण वाला है, केवल मेरी चर्चा करता है, मेरी ही चर्चा में रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। परस्पर बातें भगवान की, समस्त दुखों की निवृत्ति हरि स्मृति से होती है, भगवान की आराधना से होती है। ये छू छा इधर उधर हवन ग्रह नक्षत्र ये सब, ये हम इन पर, जैसे आप कह रहे हैं ना संतों के पास वो तो विश्वास अंधविश्वास कैसे जुड़ जाओ वो परम कल्याण है। महाराज जी वहां धोखा हो जाता है महाराज जी, वो अंधविश्वास मतलब उस चूंकि वो अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं तो हम उस विषय का कोई ज्ञान रखते नहीं और उस विषय की हमारे अंदर मान्यता भी नहीं है। तो ये सब इन बातों में तो अंधकार है, इन बातों में तो अंधकार है। इनको इन बातों को नहीं मानना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारी बुद्धि नहीं जाती, हमारी तो बुद्धि शास्त्र और संत ऐसे। तो जैसे तुमने कहा इन क्षेत्रों पे विश्वास नहीं मानना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से, संत सेवा से, परोपकार से निश्चित मंगल होता है।